8 नवंबर 2016 वो रात जब 8 बज रहे थे, याद है ना आपको? जब अचानक से आपको झटका लगा था, चाहे आप घर में थे या फिर बाहर थे या फिर तभी ऑफिस से घर लौटे थे। आपने टीवी ऑन किया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को रात ठीक 8 बजे दूरदर्शन पर ऐलान किया था कि आधी रात यानी 12 बजे से देश में 500 और 1000 रुपए के मौजूदा नोटों को चलन से बाहर किया जा रहा है। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा था कि उन नोटों को बंद किया जा रहा है और अब वे पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। देश विदेश में लंबे समय तक सुर्खियों में रहे इस घटनाक्रम को अब साल हो चुके हैं। पीएम मोदी ने 8 साल पहले 8 नवंबर को 8 बजे ही देश में 500 और 2000 रुपए के नए नोटों के आने की बात भी कही थी। इसके बावजूद नोटबंदी की खबर से देश में ऐसी अफरा तफरी मची कि क्या आम और क्या खास, तमाम लोग बेहद ही प्रभावित हुए। देश की अर्थव्यवस्था और समकालीन सिया, जी हाँ, ये वही मुद्दा है जिस पर सियासत होती आई है। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेरता ही रहा है। तो सबसे पहले डीमोनेटाइजेशन का जो लक्ष्य था वो बिल्कुल फेल हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ एक्शन है। कुछ ही दिन बाद, उनके कहने के कुछ ही दिन बाद आतंकवादी मारे गए, उनके जेब में से 2000 रुपए के नोट निकले। दरअसल कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नोटबंदी के 8 साल पूरे होने पर मोदी सरकार पर भी फिर से हमला बोल दिया है। राहुल गांधी ने नोटबंदी पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि नोटबंदी के 8 साल बाद भी भारत में नकदी का इस्तेमाल अभी भी ज्यादा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि नोटबंदी से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और अनौपचारिक क्षेत्र पर गहरा असर पड़ा है। इसकी वजह से बाजार में कई बड़े व्यवसाय और एकाधिकारी की स्थिति पैदा हुई है, जिसने छोटे उद्योगों को नुकसान पहुंचाना। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि देश में गलत नीतियों के कारण ही व्यापार जगत के लिए डर का माहौल बना हुआ है। एक नए सौदे की जरूरत है जो निष्पक्षता और स्वतंत्रता को बढ़ावा दे, ताकि पूरे देश में निष्पक्ष व्यापार की ऊर्जा को अनलॉक किया जा सके। सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि तेजस्वी यादव ने भी नोटबंदी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने कह दिया है कि नोटबंदी विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। इसके कारण भ्रष्टाचार में बेतहाशा वृद्धि हुई है। स्विस बैंक में 2014 के बाद भारत का काला धन बढ़ा, आतंकवादी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई। सारे कथित भ्रष्टाचारी एजेंसियों के डर से ही बीजेपी में समा गए। वहीं कमलनाथ ने इस दिन को काला दिवस करार दे दिया। नोटबंदी से आपको कितना असर पड़ा, ये आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। और इसके साथ आप ये जरूर बताइएगा कि नोटबंदी के कारण आपको किन किन परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, और इसके साथ ही नोटबंदी का आपको कोई लाभ मिला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।